रसिया में हुआ बड़ा करिश्मा। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने कुरान मुकद्दस से जुड़ी एक ऐसी बात रखने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि रसिया में हुआ है और खुद इसका ऐलान रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। जी हाँ दोस्तों, वही पुतिन जो इस समय सनसनी फैला रहे हैं, वही पुतिन जो कि पूरे दुनिया में इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं यूक्रेन और रसिया युद्ध को लेकर। दोस्तों, कुरान मुकद्दस से जुड़ी एक ऐसी तहलका मचा देने वाला ऐलान व्लादिमीर पुतिन के हवाले से इस समय सोशल मीडिया में बताया जा रहा है दोस्तों, जिसको जानकर यकीनन मुसलमान झूम उठे हैं। तो वहीं दोस्तों, भक्तों के अंदर थरथरी कपकपी कायम हो गई है। क्या कुछ व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया है दोस्तों, और कुरान मुकद्दस से जुड़ी क्या चीज सामने आया है जिसको जानकर मुसलमान बड़े खुश नजर आ रहे हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, रसिया जहां एक वक्त ऐसा था जहां पर मस्जिदों पर पाबंदी लगा दी गई थी, जहां पर आजान देना समझिए कि अपनी मौत को दावत देने के बराबर हो चला था, लेकिन उसी रसिया के अंदर दोस्तों अब अल्लाह का ऐसा करम हो गया है, कुरान का ऐसा करिश्मा नजर आ रहा है कि अब उसी रसिया के अंदर मुसलमानों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं उसी रसिया के अंदर दोस्तों मस्जिदों में, और दुनिया के खूबसूरत मस्जिदों में से कई मस्जिद रसिया के अंदर मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान मुकद्दस जिस पर इस्लाम के दुश्मन लगातार हमलावर होते हैं, कुरान मुकद्दस की शान में गुस्ताखी करके दुनिया भर के इस्लाम के दुश्मन ये समझते हैं कि हम अगर कुरान की बेहुरमती करेंगे तो यकीनन मुसलमान तड़प उठेंगे। और यकीनन ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब भी कोई कुरान पाक की शान में गुस्ताखी करता है तो ये मुसलमानों को बड़ा ही तकलीफ पहुंचाता है। मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और इसी को लेकर दोस्तों आपने देखा कि डेनमार्क और नॉर्वे जैसे मुल्कों में लगातार कुरान मुकद्दस की बेहुरमती होती रही है, और कुरान मुकद्दस की शान में गुस्ताखी के लिए लोगों ने सरेआम कुरान पाक को जलाने तक का घटिया काम किया है, जिसके बाद से दोस्तों पूरे दुनिया के मुसलमानों में गमो गुस्सा, और पूरे दुनिया के मुसलमानों ने इसका गम इजहार किया है, इसका गुस्सा इजहार किया है, और नॉर्वे और डेनमार्क में लानतें भेजने का काम किया है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं तमाम चीज़ों को देखने के बाद अब रसिया से रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक ऐलान सामने आया है दोस्तों, कि जो कोई भी अब कुरान मुकद्दस की शान में गुस्ताखी करेगा, बिलखुसूस रसिया के अंदर अगर कोई कुरान पाक की शान में गुस्ताखी करता है, कुरान मुकद्दस की बेहुरमती करता है, तो कुरान मुकद्दस की बेहुरमती करने वाले को सीधे तौर पर वही सजा मिलेगा जो इस्लाम में कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों को सजा मुंतज़र किया गया है। यानी दोस्तों, इस्लाम में कुरान की गुस्ताखी करने वाले, कुरान की नाफरमानी करने वाले को जो सजा इस्लाम में जिसका हुक्म आया है, अब वही इस्लामिक सजा कुरान के गुस्ताख को दिया जाएगा। ये कॉल रसिया के राष्ट्रपति का है दोस्तों, जिसका हवाला देकर सोशल मीडिया में कई खबरें सामने आ गई है कि रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान किया है कि कुरान के गुस्ताखों को अब यूं बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कुरान की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा वो इस्लामिक सजा उसको दिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इस्लामिक सजा क्या हो सकता है। अब इसी को लेकर दोस्तों भक्तों में हड़कंप मचा हुआ है, भक्तों के अंदर भूचाल आया हुआ है। आप रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस फैसले को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इन्होंने जो फैसला लिया है वो सही है या गलत है, या जो खबरें इस समय जारी हो रहा है दोस्तों
उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं दोस्तों। लेकिन इन दिनों ये खबर बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो रही है दोस्तों, और ये खबर भी मैंने जो बताया है वो सोशल मीडिया के हवाले से ही बताया, चूँकि बहुत सारे चैनलों में बहुत सारे जगहों पर इस खबर को दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि रूस में अब कुरान मुकद्दस की शान में गुस्ताखी करने वालों की खैर नहीं है। और अब इस चीज़ को देखते हुए दोस्तों अब दूसरे जगह भी ये मांग बहुत तेजी से उठने लगा है कि जो भी कुरान पाक की शान में गुस्ताखी करेगा उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उसको इस्लामिक सज़ा मिलनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, एक मुसलमान होने के नाते इस चीज़ की तायीद मैं भी करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों मैं ये चीज़ भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से कुरान मुकद्दस अल्लाह का कलाम, इस्लाम का वो मुकद्दस किताब जो पूरी दुनिया के हिदायत के लिए उतरा है, और ये हर एक मुसलमान का आस्था का केंद्र है। हर एक मुसलमान दिलो जान से कुरान मुकद्दस से मोहब्बत करता है, इसकी ताजीम व तौकीर करता है। और इसी तरीके से दोस्तों दुनिया में दूसरे मजहब भी हैं और सभी मजहब के अपने अपने किताब भी मौजूद है, अपने अपने धर्म ग्रंथ भी मौजूद है। मैं ये भी चाहूँगा कि जहाँ कुरान के शान में गुस्ताखी करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, इसी तरीके से अगर कोई भी दूसरे धर्म के धार्मिक ग्रंथ का भी अगर अनादर करता है तो उसको भी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दोस्तों सबको अपने अपने धर्म से मोहब्बत होता है, अपने अपने धर्म के धार्मिक ग्रंथों से मोहब्बत होता है। तो जिस तरीके से कुरान पाक की शान में गुस्ताखी करने वालों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, उनका बायकॉट होना चाहिए, उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उसी तरीके से जो दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथों के साथ खिलवाड़ करता है, धार्मिक स्थल के साथ खिलवाड़ करता है, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आजकल दोस्तों आपने देखा है कि हमारे मुल्क के अंदर यानी भारत के अंदर भी दोस्तों यूँ तो मुसलमान बड़े इत्मीनान ठाठ से रहते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अब कुछ बिल्ले बिलबिला रहे हैं और वो मुसलमानों को और इस्लाम से जुड़ी चीज़ों को निस्त नाबूद करने में तुले हुए हैं, उनके तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे जगहों पर देखा गया है दोस्तों कि मस्जिदों पर हमला करने के लिए ये आतुर हो जाते हैं, मदरसों को तोड़वाने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो इन लोगों पर भी लगाम लगनी चाहिए। यूँ तो दोस्तों भारत एक संवैधानिक मुल्क है और ये मुल्क संविधान से चलता है, लेकिन दोस्तों संविधान की बारीकियों को कुछ जानने वाले ऐसे हैं जो बारीकी कानून के दाव पेच से कुछ ऐसे लोगों को, मुसलमानों को उलझा देते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों धार्मिक स्थलों पर लगातार बुलडोजर चलने का कार्यक्रम भी यहाँ पर चल रहा है। हम उम्मीद करेंगे आने वाले वक्त में जो कुछ भी होगा वो न्याय संगत होगा और हमारे मुल्क भारत में भी दोस्तों कुछ ऐसा काम होगा जो कि पूरे दुनिया में भारत का डंका और भी तेजी से बजेगा। यूँ तो दोस्तों ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान और यहाँ के मुसलमान यकीनन दोस्तों बड़े खुश है, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम में है, वो भी दूर होगा इंशाअल्लाह।